कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में राज्य की किस महिला खिलाड़ी को शामिल किया गया, तो ये नाम यहां से आ जाता है आपका अवनी लेखरा। ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब है। अब कहानी क्या है, सबसे पहले देखो पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा एक कार्यक्रम लेके जाया जा रहा है या इनके द्वारा एक संवाद कार्यक्रम है, इनका एक संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम का मतलब है कि उस कार्यक्रम के माध्यम से ये बात करने वाले हैं, विभिन्न लोगों से बात करने वाले, विद्यार्थियों से बात करने वाले और उनके जो अभिभावक है उनसे बात करने वाले। और इस कार्यक्रम का नाम है परीक्षा पे चर्चा। जी हाँ, इसका नाम है अपना परीक्षा पर चर्चा या परीक्षा पे चर्चा। ये कार्यक्रम यहाँ से आ जाता है। और इस परीक्षा पे चर्चा की बात करें, ये जो आपका 2025 वाला जो होगा, ये अपने आप में इसके 8 एपिसोड होने वाले हैं। इसके 8 एपिसोड होंगे और इन 8 एपिसोड की अलग अलग थीम है। कभी खेल की बात कर रहे हैं कि भाई खेल और अनुशासन की बात करेंगे, उसके बाद एक मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे, या फिर पोषण की बात करेंगे, या प्रौद्योगिकी और वित्त की बात करेंगे, है ना, जागृति की बात करेंगे, सफलता की बात करेंगे। 8 एपिसोड इसके अंदर होने वाले हैं। और ये जो 8 एपिसोड होंगे इनके अंदर अलग अलग जो पर्सनैलिटीज की बात करें, अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो खिलाड़ी हैं या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने आप में कुछ यूनिक किया है, हट करके किया, उनको यहाँ पे शामिल किया गया और उनसे बात करने वाले हैं। तो ये जो कार्यक्रम होगा परीक्षा पे चर्चा, इसी की बात करें, इसी परीक्षा पे चर्चा के अंदर संवाद कार्यक्रम होगा। इसके अंदर एक तो होने वाले हैं आपके छात्र, इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। एक इसके अंदर आपके अभिभावकों की बात करें, अभिभावक, जी हाँ, एक इसके अंदर आपके अभिभावक की बात करें वो इसके अंदर शामिल होने वाले। इसके अलावा अन्य हस्तियां जो है वो इसके अंदर शामिल होने वाली है। इसका मतलब है कि बच्चों से बात करेंगे कि भैया जब एग्जाम देने जाते हो तो आपके मन में क्या क्या ख्याल होता है, ताकि उनको कैसे दूर किया जा सके। इसके अलावा जी हाँ, यहाँ से आपके अभिभावक होंगे, उन अभिभावकों से भी बात की जाएगी, जब बच्चा परीक्षा देने जाता है तो हम लोग कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। और विभिन्न हस्तियां होंगी, वो बताएंगे कि हमने कैसे स्ट्रगल के दौर से लड़ करके, हमने कैसे परिस्थितियों से लड़ करके, जब हम भी लोग कहीं खेलने जाते थे, किसी दूसरे गेम में जाते थे या कुछ और भी काम करते थे, तो हमारे सामने परिस्थितियां होती थी और हम अपने आप को कैसे संतुलित रखते थे। ये बात यहाँ से आ जाता है। हाथ की क्या हुआ, ये तो तबीयत खराब थी, ड्रिप लगी थी जी। तो यहाँ पे छात्रों की बात करें, इस कार्यक्रम के अंदर अपने राजस्थान के कुछ स्टूडेंट हैं वो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो राजस्थान के कितने विद्यार्थी हैं जो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, तो ये अपने आ जाते हैं 36। जी हाँ, 36 विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनसे बात करने वाला है। उसके साथ हस्तियों की बात करें, और इन हस्तियों की बात करें तो अपने राजस्थान से कौन सी हस्ती को इसके अंदर शामिल किया गया, तो नाम आ जाता है आपके अवनी लेखरा का नाम यहाँ से आ जाता है। अब गुरुजी अवनी लेखरा ऐसी कौन है भाई जो इतनी चर्चा के अंदर है और इन्हें प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के अंदर शामिल किया, इसका मतलब कुछ ना तो कुछ खास किया ही होगा, इन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ तो खास किया ही होगा। अब क्या खास किया है, तो यहाँ से बात करें, ये जो है आपके पैरा निशानेबाज है। ये कौन है, पैरा निशानेबाज है। जी पैरा निशानेबाज है। अब पैरा निशानेबाज है तो मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर, आपकी तैयारी के ऊपर, कि आप लोग कैटेगरी तो बता ही दोगे। यदि पैरा निशानेबाज है तो किस कैटेगरी से ये खेलती है। अब खेलती तो अच्छी बात है सब, लेकिन इनके नाम पर मेडल भी है, इनके नाम पर मेडल भी है। और मेडल की बात करें, एक तो मेडल इनके नाम पर है टोक्यो ओलंपिक के अंदर। और गुरुजी टोक्यो ओलंपिक के अंदर कौन से मेडल हैं, तो भाई टोक्यो ओलंपिक में इनके नाम पे 2 मेडल है साहब। एक तो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, 10 मीटर एयर राइफल की बात करें, इसके अंदर इनके खाते में एक गोल्ड मेडल है। और एक 50 मीटर एयर राइफल की बात करें, इस 50 मीटर एयर राइफल में इनके खाते में ब्रॉन्ज मेडल आ जाता है, ब्रॉन्ज मेडल है साहब। इसके अलावा इन्हीं की हम बात करें, इन्हीं के मेडल की और बात करें तो एक आपके आ जाता है पेरिस पैरा ओलंपिक। जी हाँ, पेरिस तो ये टोक्यो भी पैरा ओलंपिक था, पेरिस पैरा ओलंपिक की बात करें, यहाँ पर भी इनके नाम पर मेडल है साहब। और वो मेडल है आपके 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, और 10 मीटर एयर राइफल में इनके नाम पर है गोल्ड मेडल। तो और शायद ये प्रश्न भी आया था कि कौन सी खिलाड़ी है जिसने 2 गोल्ड मेडल दिए थे। जी इनकी कैटेगरी कौन सी आती है भाई, किसी बच्चे ने बताया क्या? जी बताओ, दिखा कैटेगरी कौन सी बताओ साहब। इसके अलावा यदि हम बात करें अवनी लेखरा की बात करें तो यहाँ से एक दो और बता दूं, इनको अवार्ड भी मिले हैं, इनको अवार्ड भी मिले। अब अवार्ड मिले हैं तो भाई बता ही दोगे साहब, अवार्ड मिले हैं तो बता ही दोगे। SS1 कैटेगरी है क्या, पक्का सोच लो, समझ लो, SS1 पक्का है ना। जी हाँ सर, आज क्या कह रहा भाई, है ना, ये आपका इनकी कैटेगरी है SH1, कैटेगरी कौन सी, SH1। अब इनके नाम पे अवार्ड भी है। अब सबसे पहले इनके नाम पर कौन कौन से अवार्ड है और कब कब दिए गए, ये कोई बता सकता तो मजा आ जाए। जैसे एक तो मैं बता देता हूँ, इन्हें सी शक्ति अवार्ड दिया गया था। जैसे एक तो बच्चे ने कहा गुरुजी इन्हें सी शक्ति अवार्ड दिया था साहब, सी शक्ति अवार्ड दिया था अपने कौन, जगदीप धनखड़ जी जो है उनके द्वारा, जो उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इन्हें सी शक्ति अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा कोई और अवार्ड है क्या, कोई पद्मश्री, पद्म भूषण, ऐसा कोई अवार्ड है तो बताओ ना यार, है ना। तब तक मैं एक दो बातें और बताता हूँ। इन्हीं की बात करें, अवनी लेखरा की बात करें, इन्हें जो ना और क्या किया गया भाई, एक इन्हें राजस्थान की बात करें, अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान में बेटी बचाओ, जी हाँ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे कहता हूँ कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर। जी हाँ, तो राजस्थान के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ये ब्रांड एम्बेसडर भी है सब। इनके अलावा यदि हम बात करें, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। जी हाँ, ये अवार्ड भी इनको दिया गया था। तो अवनी लेखरा, इसी शक्ति अवार्ड भी नाम है इनके नाम पे, पद्मश्री अवार्ड भी है, राजस्थान के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है, और टोक्यो और पेरिस पैरा ओलंपिक में इनके नाम पे मेडल भी है और 2 गोल्ड मेडल है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है जी। उसके बाद में एक नाम यहाँ पर आया गुरुजी, मोना अग्रवाल। ये कौन है साहब, मोना अग्रवाल की बात करें तो बेटा ये जो है ये भी आपके पैरा निशानेबाज है, ये भी आपके पैरा निशानेबाज है। और पैरा निशानेबाज है तो यदि हम इनकी कैटेगरी की बात करें ना, तो इनकी कैटेगरी भी आती है आपके SH1। और यदि हम इनके मेडल की बात करें तो हाल ही के अंदर अपना हुआ था
पेरिस पैरा ओलंपिक। जी हाँ, पेरिस पैरा ओलंपिक था और इस पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर 10 मीटर एयर राइफल के अंदर 10 मीटर एयर राइफल जो था इसके अंदर इन्होंने जीता था आपके ब्रॉन्ज मेडल। और यहां से एक चीज और आती है, यदि हम मोना अग्रवाल की बात करें, हाल ही में इनको एक अवार्ड दिया गया और उस अवार्ड का नाम आता है अर्जुन अवार्ड। जी हाँ, अर्जुन अवार्ड 2024। अर्जुन अवार्ड 2024 ये किसको दिया गया? ये दिया गया मोना अग्रवाल को। अर्जुन अवार्ड 25 में दिया गया, लेकिन दिया कौन सा गया था? 24 के। और अर्जुन अवार्ड दिया गया पैरा निशानेबाज है, एसएस1 कैटेगरी की आती है। पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जी हाँ, कर सकते हो भाई जी। उसके बाद में मोनिका जाट की बात करें, मोनिका जाट जो है भाई, इनका संबंध आता है बीकानेर से। इनका संबंध आता है बीकानेर से और इनका गेम जो है वो आपके साइकिलिंग है और नेशनल गेमों के अंदर साइकिलिंग मोनिका जाट ने राजस्थान के पहला मेडल जीता था। और उसके साथ साथ एक यहाँ पर आ जाता है आपके अरुंधति चौधरी। बेसिकली अरुंधति चौधरी की बात करें, ये कोटास की रहने वाली है और इनका गेम जो आता है वो आता है आपके बॉक्सिंग। जी हाँ, बॉक्सिंग है और ये अपने राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी है, राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। महिला खिलाड़ी की बात करें, महिला खिलाड़ी और किस रूप में? जो अपने स्पोर्ट्स कोटे से क्या गई थी? स्पोर्ट्स कोटे से इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। आर्मी को क्या किया? ज्वाइन किया। तो यहाँ पर अरुंधति चौधरी भी याद रखना, मोनिका जाट भी याद रखना, तो मोना अग्रवाल भी याद रखना, तो अवनी लेखरा भी याद रखना। और उसके साथ साथ आपको यहाँ से परीक्षा पे चर्चा की बात करें, ये भी आपको ध्यान रखना वाला 1% में सब बातें हम लोगों ने यहाँ से पढ़ ली है। तो जो उम्मीद है बातें समझ में आ गई होगी। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं भाई और भी आगे। जी